नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों। खबर हैदराबाद से है, जहां हैदराबाद में टेक्निकल इशू के कारण लोको पायलट परीक्षा रद्द हुई तो बिहार मध्य प्रदेश से आए 50,000 से अधिक परीक्षार्थियों में भारी आक्रोश देखने को मिला। सरकार को चेतावनी देते हुए विद्यार्थियों ने अपना आक्रोश भी दिखाया। आपको बता दें तो हैदराबाद के सिकंदराबाद में रेलवे लोको पायलट की परीक्षा का सेंटर बिहार और मध्य प्रदेश से आया हुआ था, जिसमें करीब 50,000 से अधिक परीक्षार्थी आए हुए थे। लेकिन परीक्षार्थियों की मेहनत पर पानी तब फिर गया जब उनको कहा गया कि आपकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। चारपल्ली रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों ने मीडिया से अपना दर्द बयां किया है। क्या कुछ कहा है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस। मैं अरशद जमाल खान। आज मैं मौजूद हूँ हैदराबाद के चारपल्ली स्टेशन पर। यहाँ पे हम आज मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं जो लोको पायलट की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, जिसकी परीक्षा हैदराबाद के सिकंदराबाद में थी। ये बिहार से 1800 किलोमीटर का सफर तय कर यहाँ पर आए और इनकी पहले की न जाने कितनी मेहनत रही होगी। लेकिन आज साथियों, इनके साथ भी वही हुआ जो अन्य छात्राओं के साथ होता है, छात्राओं के साथ होता है। यहाँ पे इनको जो सर्वर इश्यू के नाते एक बहाना देकर इनके जो परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। आइए हम जानते हैं कि इनकी तैयारियां क्या थी और इनको क्या कहा गया है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ओम प्रकाश हुआ। कहाँ से आप आए हैं? हम लोग बिहार औरंगाबाद जिला से आए हैं जी। तो किस चीज का परीक्षा था आपका? एलपी CBT 2 लोको पायलट CBT 2 एग्जाम था जी। जो कि हम लोग 2000 किलोमीटर का सफर करके तय करके आए यहाँ एग्जाम देने। जी। और हम लोग का मतलब 5 से 10 हजार रुपया पैकेट से खर्च हुआ और एग्जाम तो टाइम पे लिया भी नहीं गया। एग्जाम हम लोग 3-4 साल से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। रेलवे के एग्जाम में तो 4 साल पे वैकेंसी आता है। कब आए थे? हम लोग आए थे यहाँ पे, कल आए थे और कल उतरे। हम लोग एग्जाम देने गए, वहां से आए। यहाँ से गाड़ी का प्रॉब्लम है, गाड़ी एक तो कैंसिल सब चल रहा था, टिकट कैंसिल करवा के जैसे तैसे आए। आने जाने में परेशानी हुआ और वहां पर एग्जाम पर गए, ऐसा हुआ तो हम लोग बहुत निराश है रेलवे से। क्या कहा गया वहाँ पर? वहां पे गए, टेक्निकल इशू की वजह से एग्जाम रद्द हो गया। चलिए, टेक्निकल इशू होता है, लेकिन रेलवे वाला के सोचना चाहिए कि टेक्निकल इशू अगर हो रहा है तो बच्चे लोग को इतना दूर नहीं बुलाए कि हैरानी हो। हमारा स्टेट से बगल के स्टेट में भेज देता, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर हार्डली 500 किलोमीटर तक भेजता। इतना दूर बुला के एग्जाम टेक्निकल इशू कारण कैंसिल हो रहा है, वो भी एग्जाम का टाइम पर टाइम बढ़ा रहा है। हम लोग 2011 बैच से मैट्रिक पास किए हैं, तब से तैयारी कर रहे हैं। 4 साल के बाद वैकेंसी आती है और उसमें भी हो जाती है, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। इसके वजह से हम लोग हर बार छटते जा रहे हैं और उम्र पार होते जा रहा है। इसके वजह से बहुत लोग परेशानी से अपना मतलब डिप्रेशन में चल जाएगा, कोई आत्महत्या कर लेगा। सरकार जवाब कैसे देगी? सरकार हम लोग को जवाब दे जी। हम लोग का पैसा वापस करेगी सरकार। जो टिकट का हम लोग कैंसिल करवा के, टिकट हम लोग का इसमें आए थे करवा के रजिस्ट्रेशन में, सब हम लोग का टिकट का पैसा वापस करेगी सरकार। नहीं करेगी, दोबारा एग्जाम के लिए सेंटर भेजेगी तो दोबारा एग्जाम देने आएंगे तो पैसा लाएंगे कहाँ से? हम लोग गरीब किसान परिवार के बाल बच्चा है जो तैयारी कर रहे हैं छोटा जॉब का, नॉर्मल जॉब का। और बड़ा परिवार से रहते तो हम लोग SSC बैंक या ऑफिसर रैंक का तैयारी करते। और हम लोग एक आस रखे थे कि बाप मम्मी पापा के सपना को पूरा करे, उन लोग के दिखाए कि हम लोग जॉब लेके आ रहे हैं। यहाँ से क्या मुंह लेके जाएंगे घर पे? बोलेंगे कि हम लोग जॉब एग्जाम देने गए थे, एग्जाम कैंसिल हो गया, अब 1 साल अभी और रुकिए, वेट करिए, 1 साल के बाद जॉब लेके दिखाएंगे। तो आप लोगों की तैयारियां कितने सालों की थी? तैयारियां हम लोग के कम से कम मतलब कोई है 5 साल, कोई 7 साल, मतलब सभी लोग रेलवे में अनुभवी होते हैं, क्योंकि रेलवे 4 साल के बाद आती है। वैकेंसी 2019 में आई थी, उसके बाद 2025 में आई है। तो 4 साल के बाद हम लोग सभी लोग यहाँ अनुभवी होते हैं। फर्स्ट एग्जाम निकाले हैं, सेकंड देने आए हैं। इसका मतलब है कि सभी लोग कुछ ना कुछ मतलब अनुभवी यहाँ लोग हैं और बहुत दिन से भटक रहे हैं, चक्कर कर रहे हैं कि आज न कल हो जाए हमारा जॉब। और एग्जाम कैंसिल बहुत मतलब निराशाजनक कदम हुआ। आप लोग नौकरी के आस में लगे हुए हैं। रेलवे की तरफ से बहुत ही निराशाजनक कदम हुआ। इसका हम घोर निंदा करते हैं। और सबसे बड़ा कि इससे पहले जो रेल मंत्री हमारे थे, वो रेल मंत्री तो हम लोग मतलब जो भी रेलवे का स्टूडेंट है या रेलवे का कर्मचारी है या IIT का स्टूडेंट है, IIT रेलवे से जुड़ा हुआ है, तो सबके बात सुनते थे। पहले तो जो ये रेल मंत्री जो उड़ीसा के अश्विनी चौबे हैं, बिल्कुल नहीं बात सुन रहे हैं। नहीं, हम लोग का रेलवे में ITI हटा दी है। पहले बात ITI 2019 में बोला गया था कि ITI आप लोग करिए और ITI ही पे ही मतलब रेलवे का वैकेंसी होगा। तो हम लोग लेवल 1 का ग्रुप डी का हम लोग ITI गरीब परिवार से थे। ITI 40-50 हजार लगा कर किए और 2 साल समय दिए इसमें ITI करने में। और इस बार हुआ कि ITI नहीं होगा रेलवे में बिना ITI के। उसका सामना करना पड़ा, उसका डिप्रेशन झेल के फिर हम लोग तैयारी में लगे। फिर दोबारा जब ये हुआ तो एग्जाम कैंसिल हो गया।
आइए और हमारे साथ और भी जो स्टूडेंट हैं इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या भी है? पंकज कुमार तिवारी कहाँ से हुआ, आप आए? औरंगाबाद जिला कुटुंबा बिहार से। जी, तो आपको क्या कहा गया? आप भी जो उसी एग्जाम हम लोगों का बुलाया गया कि 19 तारीख का एग्जाम है CBT2 का, और उसके बाद एग्जाम हॉल में घुसाकर 12 बजे 12:30 बजे हम लोगों को बोला गया कि सर्वर इशू की वजह से आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है। इस वजह से हम लोगों को बहुत परेशानी हुआ। 3 दिन यहाँ सिकंदराबाद में रहे भी हम लोग वहाँ पर। उसके बाद एग्जाम कैंसिल होना, खर्चा होना, प्लस में परेशानी झेलना बहुत बड़ी बात है। इस पर रेलवे मंत्री को ध्यान देना चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? यही है कि इस तरह से चलेगा तो स्टूडेंट उपद्रव पर उतरेगा तो फिर इसका जिम्मेदारी रेलवे को उठाना पड़ेगा, और इसका जवाबदेही अश्विनी चौबे उठाएंगे, अश्विनी वैष्णव, उन्हीं को जवाबदेही देना होगा। आप भी एग्जाम देंगे? हाँ जी, कैसे? आप बताएं, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो है कि CBT2 का एग्जाम कैंसिल हुआ। डर इस बात का सता रहा है कि घर पहुंचते पता कर रीशेड्यूल न किया जाए। हो सकता है कि यहाँ से जाने में 2,000-2,500 किलोमीटर पड़ता है, और फिर पता चलेगा अगला सप्ताह फिर यहीं आना है। तो सबसे बड़ी बात यही है। मैं रेलवे मंत्री से गुजारिश करना चाहूंगा, हम सभी स्टूडेंट, कि आप जो सेंटर हम लोग अपने स्टेट में ही दें, ताकि हम लोग इतना दूर आना ना पड़े। और इसका ये अगर दूर देते भी हैं तो कम से कम स्पेशल ट्रेन दे दें, ताकि बच्चों लोग को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। हम लोग बहुत फ्रस्ट्रेट है, बहुत फ्रस्ट्रेट। कहने का मतलब है कि रेल मंत्री से यही कहना है कि जो उनका कदम है कि 4 दिन पहले 5 दिन पहले एग्जाम डेट जो निकालते हैं, इस वजह से 4 दिन में किसी को टिकट कंफर्म नहीं मिलता है। हम लोग स्टूडेंट को भेड़िया धसान की तरह ट्रेन में भर भर के आना पड़ता है, टिकट लेने के बावजूद भी हम लोगों को सीट नहीं मिलता है, और TT परेशान करते हैं। ये परेशानी बहुत बड़ी बात है। 950 रुपए लिए जनरल टिकट होने के बावजूद टिकट। अच्छा, हाँ, फाइन मारे बिल्कुल। तो आप नहीं बताया कि हम रेलवे के स्टूडेंट हैं? अरे बिल्कुल देखा है, एडमिट कार्ड वो सब नहीं चलेगा। नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप कहाँ से हैं? वो बोल रहे थे अब हमारा कोई अथी नहीं है। एग्जाम बोल रहे थे कि एग्जाम के लिए आप लोग का पास नहीं बना हुआ है, केवल ST/SC का पास है। आप लोग फाइन दीजिए, नहीं तो आप ही आपके पास चले। एडमिट कार्ड भी दिख रहा है। नहीं क्या कि स्टूडेंट के लिए पास होना जरूरी नहीं है? पास भी, एडमिट कार्ड भी दिख रहा है उनको। कपड़े बोल रहा है कि ये सब नहीं चलेगा, केवल ST/SC के लिए। आपके साथ किस स्टेशन पे किया गया? ताजीपेट से पहले का स्टेशन है जो साउथ में आए, उस समय किया गया। साउथ में नहीं सुनता है TT नहीं सुनता है एडमिट कार्ड दिखाने के बाद। ये तो सब छोटी बात है। मेरी बात सुनो, जब मेरा CBT1 जब हुआ था ना, अभी की बात है, मैं यहाँ पर भोनवाल टर्न के पास ट्रेन पड़ गई, लोग ट्रेन पड़ गई थी। और हम लोग का रिजर्वेशन तो रहा है दुर्ग अंबिकापुर पे, है ना, ये अपना भोपाल दुर्ग में रहा रिजर्वेशन, पर ट्रेन पलट गई, वहां से ट्रेन अब बंद है ना। और हम लोग क्या करें, रात में वहां से निकले हैं, और भाई अचानक एग्जाम देना ही है, और रात में निकले वहां से, और रात में बस में भाई बैठ के, स्लीपर जगह थी नहीं, क्योंकि भाई ट्रेन पड़ गई, रोड में सिंगल गाड़ी चल रही थी। अब उसके बाद हम यहाँ से गए रात में, ठीक बिलासपुर पहुंचे, कैसे करके पहुंच गए बिलासपुर के बाद। हमारा सुबह शिफ्ट में एग्जाम रहा, और ट्रेन ना पकड़ते एग्जाम छूट जाता। वंदे भारत खड़ी थी, जाके हम भाई टिकट लिए, एक्सप्रेस की टिकट लिए, जाके बैठ गए। और वंदे भारत में भाई क्या किया उन्होंने, भाई चालान काटा। बोले भाई उसके लिए मैंने सब कुछ बताया कि ये हुआ ऐसा ऐसा, तब भी उन्होंने नहीं सुना। मेरे पास अभी भी चालान रखा है, बोले दिखा दूं कैमरे पे, है ना। उन्होंने चालान काटा कितना, 1780 रुपया चालान काटा, सिर्फ एक स्टॉप का। कहाँ से, अपना रायपुर से दुर्ग तक का। और बिल्कुल स्टूडेंट कितना भी उनके सामने गिड़गिड़ाया मैंने, सर ऐसा ऐसा नहीं, और वो नहीं सुने। उन्होंने बोला नहीं चालान कटेगा आपका, नहीं हाउ आपकी ऐसे ट्रेन में नहीं बैठे हैं, टिकट आपकी नहीं मानी जाएगी, जबकि वहीं स्टैंड बनी थी उसकी। अब आप लोगों की मांग क्या है? अरे हमारी मांग तो ये सर है कि अभी हम देखो, सेंटर होना चाहिए, लोकल सेंटर होना है, फिर ऐसा समस्या नहीं चल रहा है। हमारी बात सुनो पहले। सीन ये है, आप आए सीन ऐसा था, अभी भाई देखो सबको रिजर्वेशन मिलता है ना, सबको पास वगैरह मिलता है, जनरल वालों को नहीं मिलता। भाई हम लोग क्या, मतलब हम लोग बेरोजगार इंसान है, भाई रोजगार तो हमारे पास है नहीं, है ना। अब अपन क्या भाई, अब लिए, अब रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, भाई AC में मिला, 3033 रुपए दे के AC में करवाए, चलो ठीक है। अभी वो भी रखा प्रूफ, बोले तो प्रूफ सब कुछ मिलेगा, है ना। AC का प्रूफ रखा हुआ है, बोले तो दिखा भी देता हूँ, है ना, हर चीज का। चालान का बोलेंगे भाई तो चालान का 1780 रुपए चालान काटा है, वो भी रखा है मेरे पास। मैं रेलवे का अभ्यर्थी हूँ, सतीश कुमार, रेलवे अभ्यर्थी, पटना से आए हैं हम लोग। 2000 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ एग्जाम देने आए हैं।
6 से 7 दिन हम लोग का समय, आज 7 से 8 हजार रुपया खर्च भी है। कोई अभ्यर्थी हम लोग 1 मिनट भी एग्जाम में लेट होते हैं तो हम लोग को एग्जाम में एंट्री होने नहीं देता है, और वह 5 घंटा हम लोग को बैठाया एग्जाम सेंटर में, उसके बाद कहता है एग्जाम रद्द है। और इसका जिम्मेदार कौन है? हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है कि विद्यार्थी को इतना दूरी तय कर अगर 5 घंटा सेंटर में बैठा करके एग्जाम का रद्द है, हम 1 मिनट लेट जाते हैं हम लोग तो हम लोग को भगा दिया जाता है। इसका जिम्मेदार कौन है? वह अजनबी वैष्णव वह ट्वीट करके बोले कि हाँ क्या गलती है, हम लोग भी जानना चाहते हैं क्या इशू हुआ है। और डायरेक्ट सीधे कह देना थोड़े ना कोई मौका हुआ, हम लोग को होम सेंटर देना चाहिए। अब ऐसा करे कुछ फैसला ले कि हम लोग को होम सेंटर दे। हाँ, अब हम लोग 2000 किलोमीटर दूर तय करके आए हैं, 7 दिन लगभग हम लोग। इतना दूर सेंटर देने से कोई फायदा नहीं था। लोकल स्टेट है, अपना स्टेट है बिहार, कहीं भी सेंटर दे सकते हैं। नहीं है, यहाँ बहुत बेकार सिस्टम है। इतना दूर पहली बार तो देना ही नहीं चाहिए, बच्चा लोग को बहुत परेशानी होता है। 6 दिन से हम लोग निकले हुए खाना। आप लोग कितने स्टूडेंट आएंगे बिहार से? हम लोग बहुत बिहार से टोटल है भाई, मैं एमपी से बोलता, बिहार से भाई और एमपी से हर जगह से। टोटल कितने स्टूडेंट आएंगे? टोटल भाई कम से कम नहीं तो 50,000 से कम तो ना होंगे, है ना। 2 शिफ्ट में एग्जाम होने थे। और बात मेरी बोलने का मतलब ये है भाई, जैसा ये जो रेलवे वाला जो सीन है भाई, स्टूडेंट की मजबूरी नहीं समझी जा रही है भाई। अगर आपको यार ठीक है पास दे रहे, चलो ठीक है हम नहीं दे रहे हैं, अगर हम जनरल की टिकट भी रखें, एक्सप्रेस की टिकट रखें अगर, तो ये हाल नहीं हो चाहिए कि आपका स्पेशल ट्रेन वंदे भारत तो सिर्फ बिजनेस क्लास वाले बैठेंगे क्या उस पे भाई। ये 70-80 रुपए स्टूडेंट का चलान सिर्फ एक ही स्टेशन के लिए भाई, सिर्फ कहाँ से रायपुर से दुर्ग के लिए 70-80 का चलान काटा है। इस सीबीटी में मजबूरी में क्या ट्रेन पलट गई थी। हमारा रिजर्वेशन रहा है, रेलवे का ही पेपर देने जा रहे थे, चलान रहा, सब कुछ रहा, चलान काटा भाई, इसके बिना आपको बैठने को नहीं मिलेगा। ये कौन सी बात हुई भाई, इसको मानना चाहिए ना टीटी को। ठीक ठीक, तो ये थे जो बेरोजगार स्टूडेंट थे जिनके दर्द को आपने सुना। अगर सरकार या रेलवे मंत्रालय इन अगर जो अच्छा सलूक नहीं कर सकती है तो इनका परीक्षा रद्द करने का भी इसको अधिकार नहीं है। कभी छात्राओं को कभी टेक्निकल इश्यू की वजह से, तो कभी जो पेपर लीक की वजह से जो पेपर कैंसिल कर दिया जाता है। और इन स्टूडेंट का कहना है कि अगर सरकार या जो रेलवे मंत्रालय अगर परीक्षा सेंटर देना चाहता है तो हमारे अगल बगल में ही कई स्टेट में दे, चाहे उत्तर प्रदेश हुआ, चाहे बिहार से सटे जितने भी प्रदेश में दे, लेकिन इतनी दूरी तय करके अगर जो स्टूडेंट अगर जो एग्जाम सेंटर पर पहुंचता है और अगर उसे कह दिया जाए कि आपका एग्जाम जो रद्द कर दिया गया किसी इशू की वजह से, तो आप सोचिए कि एक जो मेहनत किए हुए स्टूडेंट पर क्या बीतेगी। अगर सरकार समय रहते अगर इन सब चीजों पर अगर अच्छी तरीके से अगर काम नहीं करती है तो अगर आने वाले समय में आप जैसा कि देखेंगे साथियों कि अगर ये जो स्टूडेंट अगर अपने हक के लिए अगर कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं तो यही सरकार इन पे जो पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाती है, क्योंकि सरकार ये भूल जाती है कि यही स्टूडेंट हमारे देश का भविष्य है। आने वाले समय के यही लोको पायलट या तमाम तरीके की जो है वैकेंसियां जो निकलती है IAS IPS है और जो है और दोस्तों, और जैसे जो स्टूडेंट ने बताया कि हमारे जो तमाम जो कई स्टूडेंट जो 5000 तो किसी का 10,000 जो कई जो ऐसे आए हुए स्टूडेंट हैं जो एकदम गरीब परिवार से, उनके साथ भी ऐसा हुआ। कई जगह जो इनके साथ फाइन मारी गई और इनका एडमिट कार्ड था लेकिन इनकी सुनवाई कहीं भी नहीं हुई। आप तमाम स्टूडेंट की आप बातों को सुनिए और इनके जो है दर्द को आप एक पल के लिए आप महसूस करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करें ताकि सरकार और रेलवे मंत्रालय की आंख खुले और इन स्टूडेंट के साथ न्याय करें। मैं यूपी क्राइम एक्सप्रेस से अरशद जमाल खान, हैदराबाद।